राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो, आप सभी जो भी हरियाणा वाले स्टूडेंट है ना, जो एचएसएससी की तैयारी करते हैं, वो सिर्फ हरियाणा जीके के लगे रहते हैं और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट पे वो कम फोकस करते हैं। लेकिन मैथ और रीजनिंग से मैंने प्यार करवा दिया तो वो मैथ और रीजनिंग भी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। हिंदी तो वो थोड़ी बहुत पहले भी पढ़ लेते थे। लेकिन अगर आपको ग्रुप डी वाला एग्जाम देना है ना, तो साइंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहां से 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं और 15 में से अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है तो आपको कुछ ऐसा पढ़ना होगा जो आपके एग्जाम में आए। तो आज वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप 15 में से 15 नंबर पक्के कर सकते हो अगर सही तरीके से आप तैयारी करते हो तो। और मैं आपके लिए किस तरीके से तैयारी करवाने वाला हूं, क्या तैयारी करवाने वाला हूं, उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। और साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। चाहे वो एचएसएससी का पिछला ग्रुप डी का एग्जाम देख लेना, जो मैं टॉपिक बताऊंगा उसी से आपके 99% प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। और आने वाले जो एग्जाम्स होगा उसमें भी अच्छा स्कोर आप कर पाओगे इन्हीं टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो वीडियो को ध्यान से देखना। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना है, ये बात आपको पता है। फिर से चेतावनी देते हुए बता रहा हूं आप सभी को, यह बात याद रखना, आपको 1 गुना में आना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। और भाई ग्रुप डी की कट ऑफ है ना, वो आप सभी को पता है कितनी जाती है। तो जो मेहनत नहीं करेगा वो सफल नहीं हो सकता। नाम ही इसका सिर्फ ग्रुप डी है, लेकिन यहां पर जॉब बहुत अच्छी है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त लगे हुए हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, बैठते हैं, तब पता है बहुत शानदार जॉब है, बड़े मजे की जॉब है। हरियाणा में अगर आपके आसपास कोई लगा हुआ हो ना, उससे पूछ के देखना, बहुत शानदार जॉब है। तो मेहनत थोड़ी सी ज्यादा कर लो, फिर मजेदार जॉब आपकी रहने वाली है। चलो आगे बात करते हैं। आप देखो किस तरीके से तैयारी करें। सबसे पहले आपको कुछ चीजें करनी है। एक तो हमें क्या करना है भाई, टॉपिक वाइज पढ़ना है। क्या करना है? टॉपिक वाइज पढ़ना है। इससे क्या होगा, हमें टॉपिक याद हो जाएगा। जैसे मैं साइंस के एक टॉपिक के बारे में आपको बताता हूं कि हमने ब्लड वाला टॉपिक पढ़ा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको याद हो गए। तो फिर जो बाद में आप प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करते हो, जो रिवीजन क्लासेज होती हैं उनमें इसका रिवीजन हो जाता है और जो आपने याद किया हुआ है वो दोबारा से दोहराया जाता है। तो या तो आपको याद है तो ठीक है, या भूल रहे हो तो वो आपको दोबारा याद आ जाता है। तो टॉपिक वाइज का ये फायदा होता है। आपको लगता है कि हाँ मेरी साइंस कंप्लीट हो गई है, फिर रिवीजन प्रैक्टिस में आपका क्या हो रहा होता है, बस आप बार बार रिवीजन करते हो, दिमाग में सेट हो जाता है, याद हो जाता है। ठीक है। और एक टॉपिक के क्वेश्चंस एक साथ करते हैं तो टॉपिक आराम से हमें याद हो जाता है। तो टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, मैंने जो आपको नोट्स दिए हुए हैं साइंस के, जो हमने कल ही लॉन्च किए थे, उन साइंस के नोट्स को पढ़ना है। टॉपिक वाइज पढ़ो, टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है, उसके बाद साइंस के नोट्स को पढ़ना है। और ज्यादा नहीं, सिर्फ दिन के आपको 100 क्वेश्चंस याद करने हैं, ज्यादा याद नहीं करने। 100 से ज्यादा याद करोगे याद नहीं होगा, इसका मतलब फिर आप पढ़ ही रहे हो। और अगर आपको याद करने हैं ना, तो सिर्फ डेली के 100 क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, डेली के 100 क्वेश्चंस। यहां पर जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक आपको पढ़ना है, और साथ में जो नोट्स के 100 क्वेश्चंस आपको है वो याद करने हैं। ये तो मैं आपको याद करवा ही दूंगा, और इसको क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक है। जब ये दो चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और हमारे एग्जाम से 15 दिन पहले मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट, आप बोल सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करूंगा, जिसमें जो भी हमने पढ़ा होगा, जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, उन सभी का हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। और आप मुझसे पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, ये तीनों स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, और साथ में फिर क्या करना है, लास्ट में उसका रिवीजन करना है। ये 3 स्टेप अगर फॉलो करोगे तो आप साइंस में 15 में से 15 स्कोर भी कर सकते हो। और एक आधा क्वेश्चंस, भाई ये नाम सुना है ना एचएसएससी, इधर उधर दे देता है, तो आप ये मान के चलो 15 में से 12-13 क्वेश्चंस आप आराम से कर ले जाओगे।
और अगर आपने 12-13 कर लिए तो आप बाकी स्टूडेंट से काफी ज्यादा आगे हो, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूंगा जो आपने इन नोट्स को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, और जिन्होंने ये परचेज किया हुआ है ना, परचेज तो क्या बोलोगे भाई, ठीक है। साइंस वाले नोट्स के लिए सिर्फ 21 रुपए आपके कहने पे हमने रखे थे, 21 रुपए प्राइस है, ठीक है, सिर्फ 21 रुपए। तो जिन्होंने भी खरीद लिया है, जो पढ़ रहे हैं, कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे हैं। ठीक है, कुछ चीजें उसमें मैं थोड़ी सी और ऐड करूंगा, आप अभी पढ़ रहे हो, अभी पढ़ते रहो, उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको साइंस में बेस्ट होने वाला है। तो जिसने नहीं लिया, अपने ऐप पे अवेलेबल है, ट्रस्ट करते हो तो ले लेना भाई, ठीक है, मन हो तो ले लेना, ट्रस्ट क्या करेगा, मन हो तो ले लेना। अब टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर आप उठा के देखोगे ना पेपर पिछला जो आपका हुआ था ग्रुप डी वाला, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, इन टॉपिक्स को नोट कर लेना और इनको टॉपिक को टिक लगाते हुए चलना है। एक जगह लिख लोगे ना, जहां पर भी पढ़ते हो तो किसी कागज पर लिख के वहां पर चिपका लो, या जिस बुक में आप पढ़ने वाले हो लिखते हो उसके ऊपर स्टार्टिंग में लिख लो, और फिर टिक करते हुए चलना है कि हाँ मेरा ये हो गया, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करते हुए चलना है। ठीक है जी, तो ये सबसे पहला है आपका पर्यावरण। आप बोलोगे सर जी पर्यावरण के बारे में क्या है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हमारे पर्यावरण में जो जो चीजें हैं ना, उनके बारे में क्वेश्चंस आता है, ठीक है, जो हम रेगुलर देखते रहते हैं उन्हीं चीजों के बारे में। आपके एग्जाम में क्या आता है, मैं लिखता हूं यहां पर, हिंदी में लिख देता हूं, सामान्य विज्ञान, जिसको आप क्या बोलते हो, जर्नल साइंस बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में जर्नल साइंस ही आएगी, और वो भी मोस्टली वही आती है जो हम हमारे नॉर्मल जो जीवन जी रहे हैं उसमें काम आती है, वही से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा होता है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो ये तो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस हमें पढ़ना है, इसमें जो गैसें विद्यमान है उनके बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्यावरण एनवायरनमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा है आपका प्रकाश यानी लाइट के बारे में हमें पढ़ना है। लाइट से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, लाइट से, प्रकाश से संबंधित, ठीक है, चाहे फिर वो अपवर्तन हो, परावर्तन हो, जो भी हो रहा हो, सारी चीजों के बारे में मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते अगला है रोग व रोगाणु। यहां से फिक्स क्वेश्चंस आता है, जो टॉपिक्स लिखे हैं ना यहां से फिक्स क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है। बड़ी मेहनत से क्वेश्चंस निकाले हैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद। तो रोग व रोगाणु वाला टॉपिक आपको पढ़ना है कि कौन सा रोग कौन सी रोगाणु की वजह से होता है, इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धातु, अधातु और मिश्र धातु, धातुओं के बारे में पूछता है, अधातुओं के, मिश्र धातुओं के बारे में आपसे पूछता है, तो ये अपने को पढ़ना है, धातु, अधातु, मिश्र धातु। अब धातु, अधातु, मिश्र धातु आया तो आपको एक चीज और ध्यान में आ रही होगी कि ये कहां से रिलेटेड है, आपकी आवर्त सारणी से। तो आवर्त सारणी है वो हमें पढ़नी है, ठीक है। नोट्स में मैंने आवर्त सारणी का एक अलग से चैप्टर लिखा हुआ है, तो आवर्त सारणी है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद है पादप विज्ञान। देखो इसको बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, पता है क्यों? मैं एक चीज बताता हूं आपको। आप जहां से साइंस पढ़ रहे होगे ना, क्योंकि YouTube पर बहुत कम टीचर हैं जो साइंस पढ़ा रहे हैं, मैं HSSC के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं। आप पढ़ रहे हो SSC वाले स्टूडेंट और टीचर के पास साइंस, आप पढ़ रहे हो रेलवे वाले टीचर के पास, तो वो आपको SSC और रेलवे के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में जो आता है ना वो इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। लेकिन HSSC का अलग पैटर्न है, आपको HSSC के अनुसार पढ़ना होगा। हर एग्जाम का अलग पैटर्न होता है, पूछने का तरीका अलग होता है, कुछ टॉपिक्स अलग होते हैं। तो पादप विज्ञान से आपके एग्जाम्स में कई क्वेश्चंस आते हैं, 15 में से कम ये मान के चलो 3 से 4 पिछली बार आए थे। आप उठा के देखना पेपर तो सभी के पास होगा ना, हाँ, नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, मिल जाता है, आप सभी को पता है। तो पादप विज्ञान से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है रक्त, ब्लड, ठीक है, ब्लड है, पादप विज्ञान समझ रहे हो, पेड़ पौधों से संबंधित क्वेश्चंस, ठीक है, पेड़ पौधों से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो रक्त है, ब्लड वाला है, वो तो आता ही आपको, हीमोग्लोबिन पता ही होगा, RBC, WBC, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर मैंने एक टॉपिक का नाम लिख दिया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें ऑलमोस्ट बायोलॉजी आपकी पूरी ही कंप्लीट हो जाती है, ये समझ लो आप। और वो कौन सा है, आपका मानव शरीर,
मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, जो हमारा मानव शरीर है उसमें आंख से रिलेटेड क्वेश्चंस हो या पूरे शरीर की किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, ठीक है, आपके हड्डियों से पूछा जाता है, त्वचा से पूछा जाता है, और भी सारी चीजों से पूछा जाता है। छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है अभी भी, क्योंकि पेपर सामने ही रखा हुआ है, उसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, अमावस्या, उदर, ठीक है, मुंह, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में लिखा गया है। तो ये हो गया, ठीक है, मूत्राशय, मलाशय, तो मानव शरीर है वो आपके एग्जाम्स में आता है। उसके बाद है विटामिन। विटामिन आप सभी को पता होगा, विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इनसे, इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में पूछा जाता है, इनके रासायनिक नाम है उनके बारे में पूछा जाता है, किस किस में क्या क्या पाया जाता है वो पूछा जाता है। तो विटामिन वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका हो जाएगा एसआई मात्रक या एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट है, इकाई है, वो आपसे पूछा जाता है, किसी की भी पूछ लेगा, ठीक है, तो एसआई यूनिट है वो आपसे पूछता है। उसके अलावा अम्ल और क्षार के बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस के बारे में, ठीक है, एसिड एंड बेस के बारे में आपसे पूछा जाता है, एसिड एंड बेस के बारे में आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। तो अम्ल और क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसी में आप पीएच मान वगैरह ऐड कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद है जीव व जीवाणु। अब ये जीव और जीवाणु मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूं। जैसे पिछले अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम उठा के देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बाघ है वो कैसा जीव होता है, तो उसमें दिया गया था मांसाहारी, सर्वाहारी, मवेशी, शाकाहारी। तो एक क्वेश्चन हो गया ना जीव से रिलेटेड। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, और भी कई क्वेश्चंस थे, अगर मैं यहां पर अभी क्योंकि सारे पेपर एक साथ खुल नहीं सकते तो यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता है। एक जैसे ये पूछा गया था हिरण, याक, प्रवर्तिया बकरी, हिम तेंदुआ जिसको हम स्नो लेपर्ड बोलते हैं, इनमें से अलग कौन सा है। ये साइंस का है, रीजनिंग का मत समझना, ये साइंस का क्वेश्चन है। इनमें से अलग कौन सा है, कौन सा जीव समूह है वो अलग है इनमें से, समझ रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो ये बात याद रख लेना, जीव व जीवाणु से आपके एग्जाम्स में आएंगे, जीवों से संबंधित क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना वो मैं आपको करवा दूंगा। इसके अलावा सौरमंडल, वैसे तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है लेकिन आपके यहां पर साइंस में पूछा जाता है, तो सौरमंडल आपको पढ़ना होगा। अब सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल होता है ग्रह के बारे में पूछ लिया, आपका उपग्रह के बारे में पूछ लिया, धूमकेतु के बारे में पूछ लिया, उल्कापिंड के बारे में पूछ लिया, इस तरीके के क्वेश्चन, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, इन सभी के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तारों के बारे में, तो ये सौरमंडल के अंदर आते हैं। तो सौरमंडल वाला टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है वैसे तो, लेकिन साइंस में ऐड कर दिया जाता है, स्कूल में भी हमें साइंस में ही पढ़ाया जाता है, तो ये याद रख लेना। यहां से क्वेश्चंस आया है, पिछली बार भी आया है और इस बार भी जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो सौरमंडल वाला टॉपिक भी आपको है वो जरूर पढ़ना है, ठीक है जी। तो ये वो टॉपिक्स है 13 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा आप बोल सकते हो जो हमारा गृहस्थ जीवन है, ठीक है, गृहस्थ जीवन बोल लो, या आप इसको बोल सकते हो जो हमारे जीवन में हम काम करते रहते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल काम चलता रहता है हमारे घर में, उसमें पूछा जाता है। अगर नहीं समझे तो एक क्वेश्चन से मैं समझाता हूं। मेरे सामने क्वेश्चन है, पिछली बार ग्रुप डी का आया था कि गुथा हुआ आटा निम्नलिखित में से किस कारण फूलता है। गुथा हुआ आटा, जो आटा गूंथते हैं ना, वो किसके कारण फूलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिसको पता है कमेंट करके बताना, बाकी मैं क्लासेज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसको जरूर करवाऊंगा, ठीक है जी। तो कमेंट करके बताना गुथा हुआ आटा है, बिना ऑप्शन के, गुथा हुआ आटा है किसके कारण फैलता है, गुथा हुआ आटा, ठीक है, किसके कारण फैलता है, ये कमेंट करके बताओ। तो ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो 16 अगस्त से, क्योंकि 15 अगस्त है कल, आजादी का दिन है, तो कल आजादी का दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, आराम से मनाइए। और 16 अगस्त 2025, ठीक है, 16 अगस्त से आपकी क्या है, साइंस के क्लासेज की मैं शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। तो शाम को 5 बजे है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको क्या मिलेगी, साइंस की क्लास मिलने वाली है।
13 टॉपिक है यहाँ पर, लगभग मैं इसको छोटे मोटे और टॉपिक्स मान लूं तो 15 टॉपिक्स है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो 15 टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, 15 टॉपिक, और 2 दिन में एक टॉपिक आएगा, क्योंकि दूसरे दिन क्या है कि एक दिन साइंस आएगी और एक दिन हम इंडिया जीके की क्लास आपकी रहने वाली है, इंडिया जीके, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो एक दिन साइंस, एक दिन इंडिया जीके। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 2 दिन में आएगा तो 30 दिन में ये कवर हो जाएगा, यानी 1 महीने में आपकी साइंस है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर इसके ऑनलाइन फॉर्म है पहले शुरू हो जाते हैं तो फिर दिन में 2 क्लास कर देंगे। एक साइंस की क्लास आपकी फिक्स हो जाएगी शाम को 5 बजे, और जो इंडिया जीके वाली है उसको कहीं सुबह पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, टेंशन मैंने आपकी ले रखी है। बस आप, मैं जो क्लास डालूं आप उसको जरूर पढ़ लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, क्लास को जरूर शेयर करना, इस वीडियो को करो ना करो आपका मर्जी है, लाइक करो ना करो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करो या ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन क्लास को जरूर देख लेना, और अच्छी लगे क्लास, मेहनत अच्छी लगे तो क्लास को जरूर शेयर कर देना। ठीक है जी, तो ये बात सभी को समझ में आ गई। और जो नोट्स के बारे में बात कर रहे थे कि भाई नोट्स हैं, तो ये आप ले सकते हो, अपने ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके आप ले सकते हो। मात्र 21 रुपए इसका प्राइस है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और अगर मान लो कि भाई जो स्टूडेंट है जो सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, एसएससी की भी तैयारी कर रहा है, बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहा है, या जिनका मेंस का भी होने वाला है, ग्रुप सी मेंस का भी, अगर आपको ये सब कुछ चाहिए, आपको हिस्ट्री चाहिए, पॉलिटी चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, स्टैटिक जीके चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, साइंस चाहिए, तो आपको ये वाले जीके जीएस वाले नोट्स लेने हैं। ठीक है, फिर आपको सिर्फ साइंस का नहीं लेना, क्योंकि साइंस है वो इसी में आ जाएगा, साइंस भी इसी में आ जाएगा, कंप्यूटर भी आपका इसी में आ जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ इसी में आ जाएगा। तो आप ये वाला ले सकते हो, बेस्ट नोट्स है, मैंने पूरी एफर्ट के साथ बनाए हैं, और जिन्होंने भी परचेज किया है कमेंट करके बता देना कैसे नोट्स है भाई। ठीक है, तो चलो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, कल तो इंडिया जीके की क्लास होगी, और 16 तारीख यानी परसों क्या होगी, आपकी साइंस की क्लास होगी। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और जो नोट्स दिए हैं मैंने डेली के 100, डेली के क्या करने हैं आपको, 100 क्वेश्चन है, डेली के डेली आपको याद करते रहना है। ठीक है, उनको जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट करना है। चलो फिर मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।